मीशकारं नयामि तदपि तव गुणानां मीशकारं नयामि तव तत्त्वं न जानामि यदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवः यादृशोऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः तादृशाय। हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, मैंने लिखने का प्रयास किया, गाने की कोशिश करी, लेकिन कौन पार पाया है? आप जैसे हो वैसे ही हो, लेकिन आपका आज तक किसी ने पार नहीं पाया। तादृशाय नमो नमः। जैसे भी आप हो, इन आंखों के द्वारा जिसको समझा नहीं जा सकता, बुद्धि के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा जिसका गान नहीं किया जा सकता, उसका नाम शिव तत्व है। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो। हम कभी गाते नहीं, इसलिए पता नहीं चल रहा कि क्या गा रहे हैं। टाइम में टाइम मिला रहे हो, सर में सर मिला रहे हो, लेकिन कभी गाया नहीं, कभी सुना नहीं। और जिस दिन गाना प्रारंभ करोगे, सुनोगे, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। ये फिल्मी जो गीत गाना गा रहे हो, ये 1 साल 2 साल हिट रहता है, फिर लोग हो जाते हैं, लोग नाचते हैं हर मोबाइल के अंदर, हर टीवी के अंदर। वही गाना जो हिट हो रहा है वो बजता है, कब तक? 1 साल 2 साल, फिर दूसरा गाना आ गया, उस गाने की फैशन चल गई है। लेकिन जो शिव महापुराण है वो 1 वर्ष नहीं, अनेक युगों युगों से शिव महापुराण गाई जा रही है। रामचरितमानस की जो कथा है, जो चौपाइयां हैं, आज नहीं, युगों युगों से रामचरितमानस की चौपाइयां गाई जा रही है। लेकिन वो चौपाई गाने वाला आज तक थका नहीं है। चौपाइयां कभी पुरानी नहीं होती। शिव पुराण, महापुराण, ये भागवत, ये गीता, ये प्रवचन, जितनी बार आप इन चौपाइयों को गाओ। अरे भैया, दादी का मंगल करते हो आप माँ के दरबार में, कितनी बार कर चुके हो? यदि कोई कहे कि दादी का मंगल करते करते थकते नहीं हो, वही पाठ है, वही गीत है, वही उत्सव है, लेकिन क्यों फिर बार बार के अंदर इसको कहते हो? क्यों रिपीट हो रहा है वो? क्योंकि जितनी बार हमने माँ के दरबार में बैठ करके दादी का मंगल पाठ किया है, उतनी बार हमारे को एक नया आनंद और नई अनुभूति हुई है। तभी तो लोग पागल हो रहे हैं ना, तभी तो लोग गा रहे हैं, तभी तो लोग सुन रहे हैं, तभी तो दादी का मंगल नाम लेते ही दौड़ते हैं। क्यों? कारण क्या है उसका? पाठ वही है, गाने वाले वही है, लेकिन जितनी बार हम डूबे हैं उतनी बार हमारे को उस नए आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये शास्त्र का नियम है। तदैव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम् तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम् नमः शिवाय च नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कभी कभी दादी का मंगल पूरा होने के बाद अंदर सब लोग जब नाश्ता पानी चाय करना, आज तो क्या आनंद आया, आज तो क्या आनंद आया, पाठ में इतना आनंद तो कभी आया ही नहीं। अरे भैया तूने आज आनंद लिया है? दादी के मंगल पाठ के अंदर जितनी बार भी पाठ किया है, आनंद की बरसात बरसी है, लेकिन उस बरसात का आनंद तूने कभी लिया नहीं, क्योंकि आनंद लेने का जो पात्र था, जो कटोरा था, उसको उल्टा करके बैठता था। कहा मंगल के अंदर नाच रहा झूम रहा है, लेकिन आनंद नहीं आया। लेकिन आज वो अपना कटोरा, बुद्धि का कटोरा सीधा करके बैठा है, और आज बुद्धि का कटोरा सीधा करके बैठा। जैसे ही दादी का मंगल का पाठ और झूम रहा है, नाच रहा है, चाय पीने बैठे, नाश्ता पीने चुस्कियां ले रहा है, और दादी के मंगल की महिमा गा रहा है। क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। आज तो आनंद नहीं आया। अरे आनंद रोज हुआ है दादी के मंगल के अंदर, कोई पाठ दादी जी का ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आनंद नहीं आया। लेकिन हम अभागे हैं कि उस आनंद को लूट नहीं पाए। हो चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, शिव कथा हो, हर कथा के अंदर आनंद की बरसात होती है। लेकिन ये पात्रता हमारी है कि हम आनंद को कितना लूट पाते हैं। आनंद के लूट खजाने सतगुरु के दरबार। जब दादी का दरबार लगे, जब भगवान शिव का दरबार लगे, कृष्ण का दरबार लगे, तो क्या वहां पर आनंद नहीं आएगा? अभी तक हमने आनंद चाय में देखा है, खाने में देखा, पीने में देखा है, लेकिन एक बार भगवान के भजन में जो आनंद आएगा, वो आनंद कभी जाएगा नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो पायो कि मैंने राम रतन। एक बार कथा जिसने सुनी है, शिव पुराण हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो देवी भागवत हो, चाहे वो अन्य पुराण की कथा हो, कि एक बार जिसने तन और मन के द्वारा कथा को श्रवण कर ली, बस उसको पता लगना चाहिए कि कथा हो रही है। वो धूप में, आंधी में, बरसात के तो बोल जाएगा, क्योंकि उसने अपने पात्र में आनंद लिया है। आनंद लेने वाले व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि कथा हो रही है। और भाना की आज तो गर्मी बहुत ज्यादा, सबसे कल चलेंगे। नहीं आने के सैकड़ों बहाने हैं, लेकिन जो आने वाला व्यक्ति है, ना वो धूप देखता है, ना वो साधन देखता है, ना वो सुविधा देखता है, ना वो बरसात देखता है, ना वो ठंडी गर्मी, कुछ नहीं देखता। वो तो माँ के दरबार के अंदर चला आया। मुझे शिव महापुराण के अंदर डुबकी लगानी। साक्षात भगवती गंगा धर के मस्तक पर जो गंगा बह रही है, अब शिव महापुराण का रूप लेकर के सती भवन के अंदर आई है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारा। हरिद्वार के ऊपर हम गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन वो हरिद्वार की गंगा, जिस गंगा धर अपने मस्तक पर धारण करता है, उस गंगा मैया को, और आज भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा वही जाह्नवी, वही भागीरथी, विष्णु पादाब्ज संभूते गंगा त्रिपद गामिनी, भगवान विष्णु के चरण कमलों से जो प्रकट होकर के आई है, वो भागीरथी गंगा आज इस भुवन के अंदर आई है। गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने बाथरूम के अंदर यदि स्नान कर रहे हैं, बाल्टी से कर रहे हैं, फव्वारे से कर रहे हैं, लेकिन गंगा स्नान नहीं कर सकते, लेकिन स्नान करते समय गंगा का यदि स्मरण भी यदि करते हैं, गंगा का यदि नाम भी यदि लेते हैं, तो इसका कितना पुण्य है। गंगे गंगे दियो ब्रूया, गंगे गंगे दियो ब्रूया, योजनानां शतैरपि, योजनानां शतैरपि, मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति, विष्णुलोकं स गच्छति, विष्णुलोकं
केवल स्नान करते समय फिर भी गीत नहीं, गाना नहीं, खूब नाचना, लेकिन गंगा गंगा कहते नाचना। है गंगे गंगा मैया की जाओ, गंगा तिलक गाओ, गंगा मैया की जाओ, गंगा गंगा हर हर गंगे, हर हर गंगे। हरि की पेड़ी के अंदर स्नान करने का वो लाभ आपको अपने घर के बाथरूम के अंदर मिल सकता है। इससे बड़ी और सुविधा क्या हो सकती है? वो कहता कि महाराज जी हम तो गंगा जल डाल करके नहाते हैं बाल्टी में, बाल्टी में गंगा जल डाल दिया और गाना गा रहे हो फिर भी, तो कहां से हो असर होगा, कहां से प्रभाव होगा? गंगे गंगे तियो गौया, गंगे गंगे तियो गौया, योजनानां सदैरभिः, योजनानां सदैरभिः। स्नान करते समय गंगाधर का ध्यान करिए। भगवान शंकर ने अपने मस्तक के ऊपर गंगा को धारण करके रखा है। गंगा को धारण क्यों किया मस्तक पर? क्या कारण है? भगवान गंगाधर कहलाते हैं। भगवान का नाम चंद्रमौलेश्वर है, भगवान नीलकंठ है। बैठिए बैठिए। बोले शंकर भगवान की, श्री रानी सती देवी माँ। महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, महिमा पुराण की, बाबा बैद्यनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा महाकाल की, बाबा काशीनाथ की,
बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा अमरनाथ की, हर हर महादेव। हर हर पुराण की, हरे पुराण की, बाबा बाबूनाथ की, बाबा गौरीनाथ की, बाबा अमरनाथ की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा महाकाल की, बाबा सोमनाथ की, बाबा गौरीनाथ की, हरे हरे महादेव।
बोले शंकर भगवान की जय, सांब सदा शिव भगवान की जय। भगवती पार्वती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए अपनी अर्धांगिनी जगदम्बा को भगवान प्रसन्न करने के लिए कैलाशपुरी के अंदर भगवान शिव बैठे हुए हैं और पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ हम कभी भी अपने मन की बात को नहीं कर पाते। वैकुंठ में यदि कोई जा रहा है तो वहां पर द्वारपाल है, ब्रह्मा के दरवाजे पर वहां पर चौकीदार है, लेकिन भगवान शंकर का मृत्यु लोक में ऐसा दरबार है कि वहां पर कोई चौकीदार पहरेदार कोई नहीं। जब कोई साधु, कोई महात्मा, मुनि, यति, जब कि जिसकी इच्छा हो गई भोलेनाथ के पास में चले आए। जब साधु संत महात्मा भजन करके कीर्तन करके जब चले जाते हैं तो पार्वती जी अवसर देखती है, मौका देती है, अब तो कम से कम मन की बात कर लूं अपने पति से। तो जैसे ही मन की बात करने के लिए पार्वती जी तैयारी होती है, उसी समय कोई महात्मा आ जाते हैं, क्योंकि दरवाजा है नहीं है? तो कभी पार्वती जगदम्बा अपने मन की बात अपने स्वामी से कर ही नहीं पाई। आज मां जगदम्बा पार्वती भगवान आशुतोष त्र्यंबकेश्वर सोमनाथ से कहती है, भोलेनाथ मैंने आज तक शादी के बाद के अंदर आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन कम से कम मुझे एक चीज तो दो। बोल पार्वती क्या चाहिए? मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे कोई आभूषण गहना नहीं चाहिए, मुझे एकांतवास चाहिए कि जहां पर मैं एक अकेली बैठूं और आपसे मन की कुछ बात कर पाऊं। तब भगवान शंकर ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कथा को शांति और धैर्य के साथ में सुनी। जब नृत्य आए नृत्य करे, जब कथा सुने तो ध्यानपूर्वक कथा सुने। आज भगवती पार्वती परम मां जगदम्बा के लिए भगवान शंकर ने मन बनाया और भगवान शंकर ने उसी समय एक नगरी का निर्माण किया। इस नगरी का नाम काशी नगरी है। क्या नाम है नगरी का? काशी नगरी। और ये जो नगरी है वो संपूर्ण धरती से अलग है। संपूर्ण धरती सर्प के ऊपर है, जो शेषनाग है वो धरती उसके ऊपर है, लेकिन जो काशी है वो धरती से अलग है। काशी का एक नाम है त्रिकंटक। क्या नाम है संस्कृत में? त्रिकंटक। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल के ऊपर उस काशी नगरी को बसा के रखा है।
संपूर्ण धरती पर लय प्रलय हो जाता है, सृष्टि बदल जाती है, लेकिन भगवान शंकर की काशी कभी लय नहीं होती, नष्ट नहीं होती, क्योंकि भगवान शंकर सदा शिव है। तो भगवान की नगरी हमेशा हमेशा बनी रहती, वो नगरी कभी नष्ट नहीं होती। और भगवान शंकर ने अपनी भार्या यानी धर्म पत्नी पार्वती पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए एक तोहफा दिया। इस तोहफा का नाम काशी नगरी है, कि जहां पर हम अपने मन की बात कर सकें, एक आनंद ले सकें। इसलिए एक काशी का नाम आनंद वन है। क्या नाम है काशी का? दो ही धरती पर वन है, एक वृंदावन है और दूसरा आनंद वन है काशी का। जब भगवान कृष्ण को राधा से कोई प्रिय बात करनी होती, वृंदावन चले जाते हैं। कौन सा वृंदावन? जहां पर मन की तरंग निकलती हो, जहां पर एक दूसरे के लिए समर्पित भाव हो, उसका नाम वृंदावन है। वृंदस्य रक्षणम अवनम यस्य स वृंदावनम। एक भगवान शंकर की नाम है वाराणसी। क्या नाम है काशी का? कितने नाम है काशी के? काशी है, त्रिकंटक है, वाराणसी है। दो प्रकार की नदियां बह रही है भगवान काशी के नगरी के बारे में कहा है। एक तरफ वारा नदी बह रही है, एक तरफ अस्सी नदी बह रही है। दोनों के मध्य के अंदर जो नगरी है उसका नाम वाराणसी है। वाराणस्याम तो विश्वेशम। कौन है इस वाराणसी के अंदर? भगवान विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व का नाथ भगवान शंकर बैठा हुआ, जिसका नाम काशीनाथ है। भगवान शंकर ने काशी नगरी में बसाई है, लेकिन मां पार्वती उस काशी नगरी को देखकर के इतनी प्रसन्न हो गई, लेकिन भोलेनाथ के चरणों के अंदर प्रार्थना करके झोली से मांग रही है, भोलेनाथ एक प्रार्थना। बोलो क्या है पार्वती? कि आपने यह नगरी बड़ी सुंदर बनाई है, लेकिन किसी से बताना मत, नहीं तो साधु संत महात्मा मुनि ब्राह्मण सब लोग फिर आना जाना शुरू कर देंगे। हम और दोनों यहाँ पर प्रेम से रहना चाहते हैं एकांत के अंदर। जब आपको सत्संग करना हो, भजन करना हो, आप कैलाशपुरी चले जाओ, अमरनाथ चले जाओ, मानसरोवर चले जाओ, लेकिन कम से कम इस नगरी में कोई नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती इस नगरी के बारे में इस धरती में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और वर्णन आता है शिव महापुराण के अंदर, ब्रह्मा जी महाराज ने एक यज्ञ किया है, संपूर्ण देवी देवताओं का आह्वान कर लिया, पूजन कर लिया, लेकिन जब यज्ञ की पूर्णाहुति करने लगे तो ब्रह्मा जी को याद आया कि सब देवता आए हैं, लेकिन सांब सदाशिव नहीं आए। शंकर कहां है? महामृत्युंजय का जाप किया। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय का शंकर के मंत्र का जाप कर करके ब्रह्मा जी महाराज थक गए, लेकिन शंकर का अता पता नहीं। पहले ब्रह्मा जी महाराज केवल नमः शिवाय पंचाक्षर का मंत्र का उच्चारण करते थे, ओम नमः शिवाय, भगवान शंकर प्रकट हो जाते। लेकिन आज करोड़ों की संख्या के अंदर पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, रुद्राष्टक कर लिया, पंचाक्षर स्तोत्र गा लिया, जितने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली स्तुतियां थी, प्रार्थना थी, सब ब्रह्मा जी महाराज ने गा ली, लेकिन शंकर भगवान नहीं आए। गाते गाते ब्रह्मा हताश हो गए, निराश हो गए, कहीं यज्ञ में त्रुटि है,
कहीं यज्ञ में कोई कमी रही कि भगवान शंकर क्यों नहीं आए? आज तक जीवन के अंदर ऐसी कभी स्थिति परिस्थिति नहीं आई कि भगवान शंकर को मंत्र के द्वारा बुलाया जाए और भगवान शिव नहीं आए। ब्रह्मा यज्ञ करते करते हताश और जब निराश हो गए, और उसी समय वर्णन आता है शिव महापुराण के अंदर, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कौन आया? क्या परिचय है? जीवन के अंदर तुम्हारे को देख करके किसी के मुख से जय श्री श्याम निकले, ये क्या बड़ी कम बात है? कोई तुम्हारे को देख करके सामने से जय दादी की, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय श्री राम, तुम्हारे को देख करके किसी के मुख में भगवान नाम निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? जीवन को ऐसा बनाइए कि तुम्हारे को देख करके, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि जब तक जय श्री श्याम नहीं बोलेंगे, भैया जय श्री श्याम, जय दादी की, जय श्री कृष्णा, सब व्यक्ति का अपना अपना कुछ इष्ट का नाम है, उसके पहले भगवान नाम लेते हैं। तो सामने वाले को पता है कि मैं किसको फोन लगा रहा हूं, तो फोन उठाने के पहले वो श्याम का भक्त है, लेकिन दादी वाले भक्त को यदि फोन लगा रहा है तो क्या बोलेगा? क्यों? क्योंकि उसको पता है ये दादी का भक्त है, ये श्याम का भक्त है। दादी वाला भक्त जब श्याम बाबा वाले भक्त को जब फोन लगाएगा तो जय दादी की नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा वो? जय श्री श्याम। और जीवन के अंदर यही होना चाहिए कि जब तुम्हारे को कोई याद करे तो भगवान का नाम उसके श्रीमुख से पहले निकले, यही जीवन का सौभाग्य है। हमारे को देख करके हमारे से कोई यदि बात करने का मन करे, फोन लगाने के पहले भगवान का याद कर रहा है, इससे बड़ी और चीज क्या होगी? नियम बनाइए, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय दादी की, जय हनुमान, जो भी आपका प्रिय होगा उसका नाम लीजिए, तो सामने वाला अपने आप नाम लेना प्रारंभ कर देगा। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अब बोलना नहीं पड़ता कि कौन आया। नारायण का नाम लेते ही नारद जी महाराज का नाम अपने अंदर पूछा कि कौन आया, कि नारद जी आए। नारायण हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने आकर के अपने पिता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। बोले प्रणाम प्रणाम बाद में करना, पहले काम कर मेरा। केवल वीणा बजाता चोटियां बना कर घूमता रहता है, बाप का काम नहीं करता, पिता का काम कर। पिता की आज्ञा करो, क्या काम है? शंकर भगवान कहाँ है? शंकर भगवान अभी बुलाते हैं भगवान शंकर को। नारद जी महाराज आसन लगा करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करना शुरू किए। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बोल बनाइए, साथ में स्वर मिला के राग मिला के बोल बनाइए। शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। शिवाय नमः। पंचाक्षर मंत्र का जाप किया, महामृत्युंजय का जाप किया,
नारद जी महाराज थक गए भगवान शंकर का आह्वान करते करते, लेकिन शंकर भगवान नहीं आए। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, पिताजी क्षमा करना। इतना आज तक कभी भी समय नहीं लगा। 2 बार 4 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि धरती पर सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता यदि कोई है, उसका नाम सांब सदाशिव शंकर भगवान है। आज वो प्रसन्न नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी महाराज ने फटकार लगाई, पिता का ये कार्य तुझे करना है, क्योंकि जब तक शंकर भगवान नहीं आएंगे तब तक मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। जाओ। देवर्षि नारद जी महाराज शंकर भगवान को चारों तरफ धरती पर कैलाश में चारों तरफ खोज खोज के थक गए। कहीं शंकर भगवान का अता पता नहीं है कि कहाँ है भोलेनाथ। तब नारद जी महाराज ने युक्ति निकाली। कौन अता पता बता सकता है? भगवान शंकर का। गणपति गजानंद भगवान के पास में आए। गणेश जी महाराज ने जैसे देखा, बोलो गणपति गजानंद भगवान की। गणेश जी महाराज कहते हैं कि आइए देवर्षि बैठिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि गजानन, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। गजानन ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? आपके पिताजी कहाँ हैं? भोलेनाथ कहाँ है? महादेव कहाँ है? कुछ क्षणों के लिए गजानन मौन हो गए, क्योंकि भगवान शंकर ने सबसे कहा था कि मेरा अता पता किसी को बताना नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ, किस नगरी में रहता हूँ, किसी को ये बात पता नहीं चले। गौरी नंदन गजानन भगवान कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज उसी समय, जब नारद जी को जब पता नहीं बताया, नारद जी महाराज ने भगवान गजानन को हरी हरी दुर्वा चढ़ाई, मूंग चढ़ाया, गुड़ चढ़ाया। गणपति को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान गणपति की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? दुर्वान पुराण समर्पयामि कांडात कांडात परुहन्ति परुगः परुहध्वरिये वारो दुर्वे प्रदनुस्सहस्रेण सदेन रोग शमनार्थम शत्रु दमनार्थम। रोगों को नष्ट करने के लिए, शत्रु को नष्ट करने के लिए, रोग का शमन करने के लिए भगवान गणपति पर दुर्वा चढ़ाई जाती है। यदि हारी बीमारी पीड़ा जाता है, भगवान शंकर तो कष्ट को दूर करते हैं, लेकिन शंकर के पुत्र जो है गजानन, वो भी कम नहीं है। आज भगवान गजानन ने जब जवाब नहीं दिया तो देवर्षि नारद ने कहा कि जवाब तो देना होगा, आपके पिता कहाँ हैं? बोले जवाब नहीं दूंगा। नारद जी महाराज ने कहा कि जवाब कैसे नहीं दोगे आप? देवाधीनम जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्मात्। गजानंद आपको बताना होगा, क्योंकि मेरे पास में मंत्र है, मेरे पास में विधि है, क्योंकि मंत्र के आप अधीन हो। और गजानंद का मंत्र का जाप करना शुरू किया, पूरे नंदन को प्रसन्न कर लिया। तब गजानन महाराज ने कहा, परम ब्रोहि, मांगो क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं मांग रहा। शंकर भगवान का आता पता बताओ, कहाँ है भोलेनाथ? अब तो जब प्रसन्न हो ही गए, भगवान शंकर ने मना किया था कि अता पता मत बताना, लेकिन यहाँ पर गणपति गजानंद की मजबूरी होगी, क्योंकि शास्त्र का यह नियम है। काफी लोग शिव पुराण की कथा को सुनकर के, भागवत कथा को सुनकर के प्रश्न करते हैं कि महाराज जी एक प्रश्न करें आपसे। मैंने कहा करो, कि इस धरती पर जितने भी दैत्य हैं भगवान शंकर का भजन करते हैं। जितने भी राक्षस है सब भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं। राम का भजन करने वाले कम हैं, कृष्ण के भजन करने वाले कम हैं, लेकिन भगवान शंकर का भजन करने वाले सब दो देवता है। जब भोलेनाथ को पता है
कि जिस राक्षस को मैं वरदान दे रहा हूं, जिसको शक्तियां दे रहा हूं, ये इसका दुरुपयोग करेगा, ये गलत मार्ग पर जाएगा, लोगों को सताएगा, साधु संत महात्माओं को परेशान करेगा, फिर भगवान शंकर उनको वरदान क्यों देते हैं, क्यों शक्ति, क्यों पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्रदान कर देते हैं? कारण क्या है वो? क्या भगवान शंकर जानते नहीं है कि ये बल और शक्ति प्राप्त करने के बाद में दुरुपयोग करेगा? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिं परेषां परपीडनाय घनस्य देवे विपरीत साधो ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। बहुत हिल रहे हैं लेकिन गा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तो सुना हुआ नहीं है श्लोक। नमः शिवाय च नमः शिवाय, ये तो गा सकते हैं, गाइए स्वर में स्वर मिलाकर के, राग में राग मिलाकर के। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मेरे भाई, मेरे घरों के अंदर देखा होगा कि कई माताएं गीत गाती है, जाए का गीत गाती है, जब बच्चा जन्म लेगा तो गीत गाते हैं। गीत गाते हो कि गीत बोलते हो? गीत गाया जाता कि बोला जाता है? गाया जाता है। लेकिन आपको तो गीत गाने का, जितने भी माताओं को जो गीत गाने का अभ्यास है उनको याद है, लेकिन नई बिनड़ी आ जाए, नई बहू आवे और उसको बगल में बैठा दे, बेटी गाओ, क्योंकि उसने कभी गीत ना गाया ना कभी सुना है। लेकिन फिर भी सासू जी क्या करती है, बेटा सीखेगी कब तू? माँ के गर्भ से कोई सीख करके नहीं आता। बेटी कोई बात नहीं, माता पिता की यहाँ पे नहीं सीखे, यहाँ पे और गा। बहू कहती है कि माता जी मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। नहीं बेटा, कुछ नहीं करना, पैर में पैर मिला, सह में सह मिला। क्या बोलती है? पैर में पैर मिला, सह में सह मिला, और धीरे धीरे पैर में पैर मिलाती हुई, सह में सह मिलाती हुई, और वो बहू जो कुछ नहीं जानती थी आज गीत गा रही है। तो कम से कम श्लोक नहीं बोलो तो कम से कम पैर में पैर तो मिला दो, कम से मुझे भी सांस मिले और मुझे भी अच्छा लगे। हाँ, पैर में पैर मिलाने वाले हैं, सह में सह मिलाने वाला। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। तो जब भगवान शंकर को इस बात का पता है कि जिस दैत्य को, जिस राक्षस को मैं वरदान दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, बल दे रहा हूँ, पद दे रहा हूँ, ये जाने के बाद में उसका दुरुपयोग करने वाला है, ये गलत रास्ते पे जाएगा, साधुओं को, संतों को, निरपराध व्यक्तियों को ये सताने वाला है। शंकर भगवान इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वरदान क्यों देते हैं? कारण क्या है? कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, जब परीक्षाएं होती है तो परीक्षाओं के अंदर कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट बदमाश में होते हैं और कई अच्छे भी होते हैं। लेकिन परीक्षा के अंदर बदमाश भी बैठ रहा है, बुद्धिमान भी बैठ रहा है, शांत भी बैठ रहा है, अच्छा भी बैठ रहा है, बुरा भी बैठ रहा है।
लेकिन वहां पर परीक्षा देने के लिए जब बैठे हुए हैं और परीक्षा के अंदर उसने बढ़िया उत्तर यदि दिया है, तो क्या जो जांच करने वाला व्यक्ति लड़के को देखेगा कि उत्तर को देखेगा? किसको देख करके नंबर देगा? वहां पर भेद होगा, वहां पर कि ये छोरा थोड़ा सा शांत है, इसको बढ़िया नंबर देना चाहिए, ये बदमाश है, इसको नंबर कम देना चाहिए। क्या कभी ऐसा भेद होता है? बात मत करिएगा। परीक्षार्थी यदि बैठा है परीक्षा के अंदर, तो सामने वाले का यह नियम बन जाता है कि वहां पर जात नहीं देखी जाती, पात्रता, गोरा काला, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, यह नहीं देखा जाता, केवल उसकी योग्यता देखी जाती है कि वो क्या लिख करके आया है। उसी प्रकार इस धरती पर कितने भी दैत्य आए, कितने भी राक्षस आए, लेकिन भगवान का यदि भजन कर रहे हैं तो सामने वाले देवताओं को मजबूर होकर के वरदान देना पड़ता है। जैसे परीक्षार्थी को नंबर दिया जाता है, पास उसको कर दिया जाता है, उसको फेल नहीं करते क्योंकि वो लिख करके आया है परीक्षा के अंदर। बड़ा ही बदमाश है वो पढ़ लिख करके डिग्री को मिसयूज करने वाला है, पता है इस बात का। लेकिन यह नियम है कि परीक्षा में यदि संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर यदि दिया है तो उनको नंबर देना होगा होगा होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो उसी प्रकार धरती पर नियम है, यदि मंत्र का जाप कर रहे हैं, यदि पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो देवताओं को वरदान देना होगा, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। अब वरदान प्राप्त करने के बाद में हम उसका मिसयूज कर रहे हैं कि गलत कार्य पर लेकर के जा रहे हैं कि उसका सदुपयोग करें, ये हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। अरे भैया, पावर एक ही है, लाइट का जो मेन पावर है घर के अंदर, उसी से कोई प्रेस चला रहा है, कोई उससे हीटर चला रहा है, कोई उससे एसी चला रहा है, कोई मोबाइल को चार्ज कर रहा है, लेकिन पावर एक ही है। लेकिन एक ही पावर के अंदर उसके कितने काम हो रहे हैं? विद्युत शक्ति एक ही है, लेकिन शक्ति का उपयोग करने वाले कितने लोग हैं? कई उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई उसका सदुपयोग कर रहा है। उसी प्रकार परमात्मा ने सबको शक्ति प्रदान करी है, लेकिन उस शक्ति का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तो कुछ लोग सदुपयोग करते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको क्या कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कर्म करने की आजादी मानव को दे रखी है। कर्म तो कर, लेकिन फल मेरे पास में है। गणपति गजानन भगवान को गुड़ चढ़ाया, मूंग चढ़ाया, हरी हरी ताजा ताजा दुर्वा चढ़ाई। 12 नाम है भगवान गणपति गजानन के। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यज्ञेऽपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान गौरी गजानंद का 12 नाम लेकर के दुर्वा के द्वार चढ़ा रहे हैं, हरे हरे मूंग चढ़ाए जा रहे हैं और मीठा मीठा गुड़ चढ़ाया जा रहा है। गजानन ने कहा कि नारद जी महाराज परम गुरु ही वरदान मांगो, पर वरदान कुछ नहीं चाहिए, आपके पिताजी का पता बताओ। आज यहाँ पर पिता की आज्ञा जो थी, पिता की आज्ञा को टाल दिया, हटा दिया, लेकिन आज भगवान गजानन मंत्र के वशीभूत होकर के बोल दिए। कहाँ है? और काशी नगरी के अंदर। नारद जी महाराज गजानंद के कहने पर ढूंढते 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 खोजते खोजते पहुंचे हैं काशी के अंदर। आप यदि काशी गए हैं तो वहां पर एक मंदिर है भगवान गजानंद का, जिस गजानंद के मंदिर का नाम है धुंडी गजानंद भगवान। जहां पर ढूंढते ढूंढते नारद जी महाराज पहुंचे हैं और वहीं पर गजानंद की स्थापना करी, वहीं पर भगवान की पूजा करी है। और आज भगवान सायंकाल के प्रदोष काल के समय देवर्षि नारद जी काशी नगरी में पहुंचे हैं। नारायण 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 नारायण। क्या देखा है? ऐसी शुभ काशी नगरी किया, इसके साथ में वैकुंठ भेद है, गोलोक धाम भेद है, संपूर्ण कैलाश नगरी भेद है। आज ऐसी रम्य सुरम्य नगरी हीरे माणक मोती पन्ना संपूर्ण दीवारों के अंदर भिड़े हुए हैं। संपूर्ण काशी नगरी दमक रही है। आज ऐसी
खुशबू आ रही है काशी नगरी के। नारद जी महाराज कहने लगे, अरे भोलेनाथ, आज तक मैं वैकुंठ को देख करके चकाचौंध होता था कि नारायण की क्या नगरी है। कभी ब्रह्मा के पास में चकाचौंध होता था, लेकिन कभी कभी मन में विचारा था कि भोलेनाथ कहाँ रहते हैं। कभी ये मकान भवन वगैरह नहीं बनाते, लेकिन आज तो इस भोले ने गजब कर दिया। नाम ही इसका भोला है, लेकिन ये तो एक नंबर का गजब का भोला है। जैसे ही वीणा बजाई, वीणा भगवान शंकर के कानों के अंदर गई कि कौन है ये वीणा बजाने वाला। जैसे ही सामने से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रदोष काल के अंदर भगवती जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी को सोने के सिंहासन के ऊपर बैठा रखा है। इसने भगवान शंकर ने मां पार्वती को और भगवती पार्वती का श्रृंगार किया। मां जगदम्बा का शंकर भगवान श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके भगवान शंकर पार्वती को नृत्य करते हैं। भगवान शंकर को देवर्षि नारद जी ने भगवती जगदम्बा का श्रृंगार करते हुए देखा। ऐसे ऐसे पुष्पों का श्रृंगार किया है, ऐसे ऐसे चंपा चमेली की खुशबू आ रही है। हीरे माणक मोती पनियों का हार पहना करके भगवान शंकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में नृत्य करते हैं। संपूर्ण धरती के लोग शंकर के सामने नाच रहे हैं, लेकिन भगवती पराम्बा के समक्ष आज अपनी भारिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर का नाम है नटराज। क्या नाम है शिव जी का? और भगवान कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम क्या है? भगवान कृष्ण का नाम नटवर है। नटवर नागर नंदा भजन मल गोविंद, गाते ना भजन। भगवान कृष्ण का नाम नटवर है और भगवान शंकर का नाम नटराज। भगवान शंकर आज भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं और आकर के नारद जी महाराज ने चरणों के अंदर प्रणाम किया। भोलेनाथ, पूरी धरती पर मैंने खोज लिया, लेकिन ये पता नहीं कि नगरी आपने बसाई। भगवान शंकर ने कहा कि यह अता पता किसने बताया? और कौन बता सकता है कि मेरे छोरे के अलावा कोई अता पता बता नहीं सकता कि वो छोरे ने ये गलती कैसे कर ली। और छोरे ने गलती नहीं की, गलती कराई है मैंने, क्योंकि मैंने मंत्र का जाप किया और मंत्र का जाप करके उसको राजी किया और उसको मजबूर कर दिया। मैंने कहा कि मंत्र का जाप करके देवता से आप इच्छित वस्तु ले सकते हैं। यदि देवता नहीं देवे तो आप ले सकते हैं। किसके द्वारा? मंत्र के प्रभाव के द्वारा। देवता मजबूर होकर के देना होगा।
इसलिए तो दशानन रावण ने संपूर्ण धरती को वश में कर लिया, क्योंकि उसके पास में मंत्र है, तंत्र है, साधन है, सुविधा है। इसकी नस कहां है, नस कहां से दब रही है, उसको दबा दिया। आओ क्या ख्याति प्राप्त करी है दशानन रावण ने। इतना बल, इतनी शक्ति, इतना वंश, इतना बड़ा ओधा। लंका नगरी के युद्ध के अंदर परास्त जब रावण हुआ है, आंख में अश्रु है, और आंख में अश्रु लेकर के भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके क्या बात कही है, दशकंद रावण ने मरते हुए। रावण कहता है, राम मेरा तो मुकाबला नहीं कर सकता, हर चीज से मैं तेरे से कई गुना अधिक हूं, ज्ञान में, विद्वता में, शक्ति में, बल में, सेना में, वंश में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में, कहीं तो राम मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तेरे से कई गुना अधिक हूं। रावण कह रहा है, लेकिन अंत के अंदर आंख में अश्रु लेकर के रावण कहता है, बस मेरे जीवन में कमी ये रह गई, तेरा भाई तेरे साथ में है, मेरा भाई मेरे साथ में है। सबसे बड़ी जीत तेरी यही है कि तेरा सगा भाई तेरे साथ में है और मेरा भाई दगाबाज है। अपने मारवाड़ी में कहावत है, चाहे कितना भी देर हो लेकिन बैठना भाई में, बैठना भाई में, खाना माँ का हाथ चाहे जहर है। तो एक ने प्रश्न किया कि माँ जहर खिला दे और छोरा खा लेगा, बेटा खा लेगा? अरे भैया, जिस माँ ने यदि बेटे को जहर भी यदि खिला दिया, वो जहर भी बेटे के लिए अमृत बन जाएगा। वो जहर दुनिया को मार सकता है, लेकिन माँ के हाथ का दिया हुआ जहर भी बेटे को मार नहीं सकता, क्योंकि उस जहर में भी माँ की ममता है। कहाँ मर सकता है वो? मीरा को जब जहर दिया गया तो वो जहर सबको प्राण ले लेता है, लेकिन जब मीरा ने भगवान का नाम लेकर के दिया, गोविंद का प्रसाद देकर के दिया गया था, मीरा ये तेरे गिरधर का प्रसाद है, जहर बोल करके नहीं दिया गया था मीरा को कि ये जहर तू पी जा। मीरा को क्या बोला था? मीरा ये तेरे गिरधर का प्रसाद है। और मीरा भाई ने कुछ जहर के अंदर तुलसी का दल डाला है और गोविंद को अर्पित किया, और उस जहर को घट घट करके पीबत मीरा हासिल है, मीरा पीती जा रही है, हंसती जा रही है। भगवान शंकर के चरणों के अंदर देवर्षि नारद ने प्रणाम किया, बोले नाथ, ये नगरी आपने बसा ली, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि अब किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे पता लग गया तो समझ लेना कि पूरी गांव गलियों को अता पता चल गया। कौन है देवर्षि नारद जी महाराज? भगवान के दूर संचार मंत्री हैं, संदेश वाहक है। कोई भी संदेश देना हो, कुछ भी मैसेज यदि भेजना हो तो देवर्षि नारद जी से कहते पूरी दुनिया के अंदर मैसेज भेज जाएगा। ऐसी मीडिया वाले हैं नारद जी महाराज। तब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती क्षमा करना, मैंने तेरे लिए एक प्राइवेट नगरी बसाई थी, लेकिन अब प्राइवेट नहीं रहेगी, यहाँ तो सबका आना जाना अब शुरू हो जाए, क्योंकि नारद जी आ गए तो अब सब आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि भगवान शंकर ने अपने पार्वती के लिए काशी नगरी का निर्माण किया था। जो नगरी भगवान शंकर की त्रिशूल के ऊपर वो नगरी बसी हुई है, जहां पर भैरव जी महाराज पहरेदार हैं। कौन? काल भैरव। तो भगवान शंकर का ही रूप है। कौन? काल भैरव है। इक्षरष्ट महाकाय नमस्तुभ्यं और भगवान शंकर के द्वारा शिव पुराण के अंदर सृष्टि का क्रम बताया गया।
विष्णु पुराण के अंदर भगवान विष्णु के द्वारा सृष्टि का सृजन है। देवी भागवत के अंदर देवी के द्वारा सृष्टि का वर्णन बताया गया। जिस भागवत पुराण को आप सुनोगे उसी के द्वारा संपूर्ण संसार की रचना बताई गई है। और शिव पुराण के अंदर भगवान शंकर के द्वारा संपूर्ण धरती को रचा गया है। भगवान शंकर ने सांब सदा शिव ने मन की कल्पना करी कि मैं केवल अकेला हूँ, अब संपूर्ण संसार बनना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले विष्णु को प्रकट किया। भगवान विष्णु प्रकट होकर के आए, वर्षों वर्षों तक जल के अंदर शयन करते रहे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा नारायण। नार शब्द का अर्थ है संस्कृत में जल। जल में शयन करने के कारण, जल में रहने के कारण भगवान का नाम पड़ा नारायण। ऐन कहते हैं भवन को, जिसने जल के अंदर ही अपना भवन बना रखा है उसका नाम नारायण। बोले नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने, शंकर भगवान ने नाभि के अंदर के द्वारा ब्रह्मा जी महाराज को प्रकट किया। भगवान विष्णु के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई। ब्रह्मा जी महाराज जब प्रकट होकर के आए तो चारों तरफ देख रहे हैं चेहरा फैलाकर के, इसलिए उनका नाम चतुर्मुख चतुरानन बना। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होने के बाद में मन में विचार करने लगे, मेरे को जन्म देने वाला, मेरे को पैदा करने वाला कौन है। बार बार के अंदर जिस नाल से जन्म लेकर के आए थे उस नाल में कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं। वर्षों वर्षों बीत गए, लेकिन ब्रह्मा को ये पता नहीं लगा कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। उसी समय आकाशवाणी होती है, ब्रह्मा अपने पैदा करने वाले को यदि जानना चाहते हो तो ऐसे जान नहीं पाओगे, तब करिए। तपह 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 तप करिए, तप करिए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने नेत्रों को बंद करके भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है, और ये पंचाक्षर मंत्र कहां से प्रकट होकर के आया। भगवान शिव के 5 मुख है। कितने मुख है भगवान के। पशुपतिनाथ यदि आप गए हैं नेपाल के अंदर, भगवान शंकर के कितने मुख है। और भगवान की ये जो भगवान का मंत्र है उसका नाम ही पंचाक्षर है। नमः शिवाय। ओम नहीं है, पंचाक्षर में ओम शब्द नहीं आता है, ये छठा हो जाएगा। नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े बड़े वेदज्ञ मनीषी, बड़े बड़े ब्राह्मण जो कोई संस्कार कर रखे हैं उनको ओम नमः शिवाय, ओम लगा करके नमः शिवाय मंत्र जाप करने का अधिकार दिया गया। लेकिन जिनको ओम बोलने का अधिकार नहीं है वो केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यदि आप उच्चारण करते हैं, ध्यान देना कथा की तरफ। ओम का उच्चारण करते ही आपको शुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। आपका मुख कहीं अशुद्ध तो नहीं है, आपने हाथ धोया नहीं धोया है, बाथरूम जाकर के आए हो करके लेकिन पैर पे छींटा नहीं दिया, उसी वस्त्र के अंदर बैठ करके ओम नमः शिवाय जाप करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा महाराज जी। पर होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो आप प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि मंत्र को जाप करने की विधि है, उसकी प्रक्रिया है। ओम नमः शिवाय यदि आज आप जाप कर रहे हैं तो शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, ये शुद्धि चाहिए। और कई कहते हैं कि महाराज जी हम तो ओम नमः शिवाय खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदत पड़ी हुई। कई लोगों को नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदत पड़ी हुई। फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन जो चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। विधि को लेकर के, शास्त्र को लेकर के यदि ओम नमः शिवाय का यदि जाप करोगे तो चाहत लेकर के बैठो, हर चाहत तुम्हारी पूरी होगी। एक विधि है, एक नियम है, एक रेसिपी है। ऐसे माताएं हलवा बनाती है, शीरा